अध्यक्ष को लेकर के पेंच फंसा हुआ है और क्या यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का ये पेंच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में खलल डाल सकता है और क्यों बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे से पर्दा हटने वाला है। जेपी नड्डा के बाद किसको मिलेगी बीजेपी की कमान? नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरएसएस और बीजेपी की आम राय क्या है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव में तेजी, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर माथापच्ची जारी, फाइनल मोहर लगना बाकी। बीजेपी कहती है पार्टी संविधान से चलती है। बीजेपी ये भी कहती है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। अब सवाल ये है कि बीजेपी में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका है तो फिर अभी तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने में देरी क्यों हो रही है? आखिर पेच कहां फंसा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में क्या कहीं कोई अड़चन आ रही है? तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इस दफा इतनी माथापच्ची आखिर क्यों चल रही है। बीजेपी के संविधान में लिखा है कि निर्वाचक मंडल में से कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव कर सकते हैं। ये संयुक्त प्रस्ताव कम से कम ऐसे 5 प्रदेशों से आना जरूरी है जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी ने संगठन पर्व के दूसरे चरण में 12 राज्यों और यूटी में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव करा लिए हैं। अगले 2 दिन में मध्य प्रदेश, दमन दीव, लद्दाख और पश्चिम बंगाल में भी प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। यानी पार्टी के संविधान के मुताबिक जरूरी 19 राज्यों में संगठन चुनावों का आंकड़ा पार होकर 26 राज्यों तक पहुंच जाएगा। इसके बाद तीसरे दौर में उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक जैसे राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव पूरे होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना भी है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के दूसरे सप्ताह में विदेश दौरे से भारत आएंगे। उसके तुरंत बाद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कई चुनौतियां हैं। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव, 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती साबित होंगे। पार्टी संविधान के हिसाब से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तस्वीर जल्दी साफ हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने से पहले बीजेपी के सामने 2 बड़े राज्य चुनौती बन गए हैं। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर टकराव बना हुआ है। यूपी में विधानसभा चुनाव केवल 1.5 साल दूर है, लिहाजा पार्टी को सोच समझकर फैसला करना है। दुविधा गुजरात में भी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में सभी जिलाध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष पर क्यों पेच फंसा है। इसी तरह से कर्नाटक में भी बीजेपी के सामने बड़ी विकट स्थिति है। येदियुरप्पा चाहते हैं कि उनके बेटे विजेंद्र को ही एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और मामला अटका हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी इन राज्यों को दरकिनार करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लेगी? सवाल ये भी है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या बीजेपी और संघ में आम सहमति बन गई है? क्योंकि जेपी नड्डा ने साल 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी और संघ के बीच नाराजगी बढ़ने की खबरें आई, क्योंकि जेपी नड्डा ने कहा था कि जब बीजेपी कमजोर थी तो उसे आरएसएस की जरूरत थी। अब बीजेपी खुद मजबूत है तो उसे आरएसएस की वैसी जरूरत नहीं रही। लेकिन इन खबरों को बहुत ही जल्द खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी, तो पहली बार मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। तो क्या वहां भी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर कोई बात हुई थी? सूत्रों की माने तो संघ की तरफ से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सारे मानदंड बता दिए गए हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आरएसएस की सहमति के बिना बीजेपी के संगठन में कोई बड़ा फैसला नहीं होता है। इसके पूर्व में कई उदाहरण हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पिछले कई समय से लंबित पड़ा है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए नया अध्यक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नए अध्यक्ष को साल 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी होगी। वहीं बीजेपी के लिए साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव काफी अहम है। खासकर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के लिए सारे समीकरण साधने जरूरी हैं।
और वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी के लिए एक चैलेंज सा बना हुआ है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।